इन दो वाक्यों पर गौर करें। ये क्या दर्शाते हैं? ये दोनों वाक्य किसी विशेष दिन पर गर्म मौसम की परिस्थिति को दर्शा रहे हैं। हालांकि उनके बीच में कुछ अंतर है। क्या आप इस अंतर का पता लगा सकते हैं? पहला वाक्य काफी सरल है, जबकि दूसरा वाक्य हमें बाहर के तापमान की सही जानकारी देता है और हमें बदले में बताता है कि बाहर कितनी गर्मी है। चलिए, अब आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज गर्म है या नहीं? यह आसान है। हम अपने स्पर्श करने की शक्ति से गर्मी को महसूस कर सकते हैं। हम अपनी रोजाना जिंदगी में कई चीजों को देखते हैं। उनमें से कुछ गर्म महसूस होती हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक खाना पकाने का तवा है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि यह गर्म है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम उसे स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या हम अपने स्पर्श करने की शक्ति से गर्मी को नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपनी स्पर्श करने की शक्ति से गर्मी को नाप नहीं सकते हैं। हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। फिर हम गर्मी को कैसे नापते हैं? गर्मी को नापने की यूनिट क्या है? चलिए, इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जहां हमें गर्मी को सटीक नापने की जरूरत होती है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि गर्मी का विश्वसनीय मापक क्या है। गर्मी का विश्वसनीय मापक तापमान होता है। इसका मतलब है कि हमें किसी भी वस्तु की गर्मी को जानने के लिए उसके तापमान को मापना होगा। अब अगला सवाल यह है कि हम तापमान को कैसे मापते हैं? इसे थर्मोमीटर नाम के यंत्र से मापा जाता है। चलिए, अब उन मामलों पर बात करते हैं जहां हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल तापमान को नापने के लिए कर सकते हैं। इस यंत्र को आपने पहले भी जरूर देखा होगा। यह है क्लिनिकल थर्मोमीटर। यह एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? यह हमारे शरीर के तापमान को नापने के लिए बनाया गया है। क्या आपने इसका इस्तेमाल पहले कभी किया है? अगर नहीं, तो चलिए पहले हम यह सीखते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे पढ़ते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें। कांच के ट्यूब के अंदर ये मर्क्यूरी थ्रेड तापमान के स्तर को दर्शाता है। अब स्केल को देखिए। इस सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल शरीर के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। जी हां, हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहले हमारे शरीर के तापमान को नापने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल होता था? तो आप इससे अपने शरीर का तापमान कैसे नापेंगे? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि मर्क्यूरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, जो कि शुरुआती स्तर है। अब थर्मोमीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे 1 मिनट के लिए रखें। अब थर्मोमीटर को बाहर निकालें और अपने शरीर के तापमान को जानने के लिए सेल्सियस स्केल की रीडिंग को नोट करें। यह हमारे शरीर के तापमान को नापने का एक तरीका है। क्या आप जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस को शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है? आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान इस रीडिंग के आसपास होता है और यह सटीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। आपके लिए एक सवाल है, इस थर्मोमीटर की स्केल इस स्तर तक सीमित क्यों है? खैर, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान आमतौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। चलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य को नोट करते हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर के तापमान को नापने के लिए बनाया गया है। यहां आपके मन में एक सवाल आया होगा, हम दूसरे वस्तुओं का तापमान कैसे नापते हैं? क्या कोई अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं? चलिए हम अपने अगले लेसन में इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं।